पाकिस्तानी सियासत में कभी इस्तेहकाम है, कभी उतार, कभी चढ़ाव है और कभी सर जंग है, ये मामूल का हिस्सा है। लेकिन इन सब के दरमियान तनकीद बराए तनकीद और बयानात की बारिश ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तानी सियासत धूरी धूरी लगती है। ऐसे ये हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर 24 तारीख वाले एहतजाज की बड़ी धूम है। जमहूरी मुल्क की आईनी हुकूमत ये बावर करवा चुकी है कि किसी भी शरपसंदी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन इंतशारी टोला जेल में मौजूद एक मुस्लिम की कॉल पर शरारत करने को तैयार दिखाई देता है। ऐसे में कल वज़ीर दिफा ने बानी PTI को एक पेशकश भी की है। अच्छा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान के लिए डू और डाई का मसला है तो अपने बच्चे भी एहतजाज में लाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी और बानी PTI जो है वो अपने बच्चे ले आएँ और उन्हें पहली सफ़ में खड़ा करें ताकि आवाम को भी पता चल जाए कि बानी PTI का भी कुछ दाव पे लगा हुआ है। आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री टू दिस, क्योंकि सिर्फ बानी PTI नहीं, माजरत के साथ किसी भी सियासी रहनुमा के बच्चे किसी भी सियासी एहतजाज में सफ़े अव्वल में नहीं आते। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखैल साहब। कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो उम्मीद है खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग टू यू। हमने बात की थी इससे पहले भी जो एहतजाज होने जा रहा था, तो उससे पहले हमारे साथ मौजूद थे नून लीग के सीनियर रहनुमा शेख रोहिल असगर साहब। वो कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, तो आपको भी लगता है कि कुछ नहीं होने वाला एहतजाज के तनाजुर में? देखिए, एज ए कानून के तालिब इल्म हम किसी मुलजिम की अगर जमानत की दरख्वास्त जमा करते हैं तो उसमें इसके साथ बैकग्राउंड भी हम उसका ज़ाहिर करते हैं कि माजी में ये बेदाग था, ऐसे कोई उसके खिलाफ कोई केस नहीं है वगैरह वगैरह, मतलब गुड करेक्टर वगैरह जो सारी। क्या माजी में PTI का किरदार ये बता रहा है कि वो पुरअमन एहतजाज होगा? नंबर एक बात। और फिर उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आई के ज़रिए ये पैगाम देना, ख़ुद इमरान खान साहब का पूरा PTI की आदत पे अदम एतमाद है और उसकी वजह ये है कि 3 मरतबा, एक मरतबा नहीं 3 मरतबा अली अमीन गंडापुर जो है ना वो कारकुनों के जज्बात से खेला और वो किसी के आगे जो है ना वो बिक गया। मैं लफ्ज़ बिक गया इस वजह इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जहाँ खैबर पख्तूनख्वा से उन्होंने हज़ारों के तादाद में सरकारी मुलाजमीन वर्कर को लिया है और पुलिस के सामने शेल आंसू गैस और इन सारी चीज़ों के सामने छोड़ा और ख़ुद सुलेमानी टोपी पहन के न जाने पुलिस वालों के पाँव के नीचे से निकल के और वो खैबर पख्तूनख्वा पहुँच जाता है और वहाँ से भी IG उसकी तलाशी लेता है, जेब से मोबाइल निकालता है, बटवा निकालता है और पैसे निकालता है, शनाख्ती कार्ड निकालता है और उसके बावजूद IG को वो नज़र नहीं आता है और 20 फुट की ऊंची दीवार पलांग कर और वो लाइन से FC के लोग खड़े थे। खुद ये आदमीन गंडापुर की बयान की बात कर रहा हूँ और वहाँ से वो बगैर नेटवर्क के और मरगला की पहाड़ियों पहुँच जाता है और वहाँ गाड़ी खड़ी है और 12 जिलों से होते हुए वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहुँच जाता है। ऐसे सीन तो हमने कार्टून फिल्मों में देखा है, आम फिल्मों में भी नहीं, क्योंकि कार्टून फिल्मों में आपको नेटवर्क को, पैसों की, गाड़ी की और किसी खर्चे की जरूरत नहीं होती है। तो और फिर वो वहाँ पे जब पहुँच के वो ये फरमाते हैं अली गंडापुर साहब कि खैर खैरियत है, कोई आईनी तरमीम नहीं होगा, सब अच्छा होगा। तो आप ये किस बात पे कह रहे हो, किस आप सोच से कह रहे हो? यानी आपके किसी के साथ 24 घंटे जो आप गायब थे, इससे पहले 10 घंटे आप गायब थे, जो ख्वाजा आसिफ ने असम्बली के फ्लोर पे कहा कि वो सेक्टर कमांडर ISI के दफ्तर इस्लामाबाद में मौजूद था। उसकी बात की तरदीद किसी ने नहीं की है। तो इसी वजह से खान साहब ने फैसला किया है कि आलिमा बीबी को टास्क दिया है। अब मैं आज या कल जो टीवी देख रहा था वो आलिमा बीबी बेचारी तो साइड पे हो गई है, अब बुशरा बीबी सामने आ गई है फ्रंट लाइन पे और वो पूरा पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रही है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें इस बात की निशानदेही है कि उनके सफ़ों में जो ना वो इंतशार है, इनके सफ़ों में जो ना वो अफरा तफरी है और फिर इस स्मोक की हालत में जो एक हफ्ता मजीद लॉकडाउन जो ना पंजाब गवर्नमेंट ने कर दिए, तो वो लोग कहाँ निकालेंगे? मेरे ख्याल में PTI पंजाब को मौका मिल गया, क्योंकि इससे पहले भी कोई नहीं आया था। अब तो वो कहेंगे लॉकडाउन है, सामने नजर ही नहीं आ रहे हम किस गाड़ी पे बैठे, किस मोटरसाइकिल पे बैठ के आ जाए, क्योंकि अपनी मोटरसाइकिल ही नजर नहीं आ रही है। कादिर साहब, अभी आपने ख़ुद कहा कि इतना फ़िल्मी सीन चल रहा है, जिस तरह से चैनल्स पे या ड्रामों में हम देख रहे होते हैं, इतना ज़्यादा सियासी उतार चढ़ाव है, हर पार्टी जो है वो कोई एहतजाज कर रही है, कोई कुछ कह रही है, कुछ बैठ कर क्यों नहीं सब एक जगह कोई मसले का हल निकाल लेते? जी बिल्कुल, बेहतर सवाल आपने किया। क्या बिलावल भुट्टो साहब 2018 में जनरल फैज ने जब ये नेटवर्क बिठा के और इनको पाकिस्तान पे मुसल्लत की है, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असम्बली के फ्लोर पे नहीं कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं?
जवाब क्या मिला वो आप सब ने सुन लिया। उसके बाद इसी इलेक्शन के बाद जहां पीटीआई का नाम निशान नहीं था, मगर एक ग्रुप जिसको पीटीआई कहा जा सकता है, तो उनको उनकी अक्सरियत थी, तो क्या हमारे खुर्शीद शाह साहब पीटीआई को ऑफर नहीं की कि आइए बगैर गैर मशरूत तौर पर हम आपको सपोर्ट करें। उसको भी छोड़िए, फिर जब ज्वाइंट सेशन आया तो ज्वाइंट सेशन से खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या दोबारा ऑफर नहीं किया? जवाब क्या मिला? वही गाली गलौज जो उसकी तरबियत है। तो आप क्या समझ रहे? और फिर आज भी वो ये कहते हैं कि हम बात करेंगे फौज से, मगर फौजी अदालत पसंद नहीं है, सिविलियन से बात नहीं करेंगे मगर सिविलियन अदालत पसंद है। आज भी वो फौज की बात करें, आज भी जो खुफिया कमेटी बनाए वो खुफिया लोगों से बात करने के लिए बनाइए। आज भी वो पीपल्स पार्टी नून लीग से बात करने को तैयार नहीं है। तो आपका सवाल वो क्या करेंगे, हम मुझे एक बात बता दें, उसका जवाब क्या होगा आपको मेरे ख्याल में मिल गई जो। वैसे कादिर साहब, वो जो बयानात इस वक्त आ रहे हैं ना, वो एक बार फिर बड़े ख़तरनाक हैं। और जिन गन्नासपुर साहब का आप नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आएंगे और इस्लामाबाद में चारों तरफ से जो है हम जो है हल्ला बोल देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। हर बार हम देखते हैं ये चीज़ कही जाती है, हम आएंगे बंद कर देंगे, इस्लामाबाद को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, विच अगेन लीड्स मी टू द थिंग। और इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उस चीज़ से भी जो आपने देखा होगा पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ लंदन में थे, उनको धमकी दी गई कि आप पे चाकू से हमला कर देंगे और ये सारी चीज़ें। तो कुल मिला के हमारी सियासी तरबियत और इस तरह के सियासी बयानात लोगों को चार्ज अप करना, लोगों को फ्लेयर अप कर देना, कहाँ ले जाने की ये कोशिश की जा रही है मुल्क को। बड़ी मुश्किल से मईशत, बड़ी मुश्किल से IMF, बड़ी मुश्किल से माशी हालात को किसी तौर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं हम। इस सब में अगर इस तरह के बयानात हों तो दिस इज़ जस्ट एडिंग सॉल्ट टू द इंजरी। फैसल करीम साहब, आप सिर्फ इस बात पे नजर रखें कि पिछले 11 साल से खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है। क्या वहाँ पे मईशत बेहतर है? क्या वहाँ पे डाका जनी उजरती कातिल मौजूद नहीं है? क्या वहाँ पे चर्च के और गैर कानूनी असले के फैक्ट्रियाँ मौजूद नहीं है? क्या वहाँ पे चोरी की गाड़ियाँ मौजूद नहीं है? आप मुझे एक चीज बता दे, वहां पे मैं खुद, मेरी बुनियादी जो तालीम है वो पेशावर से, एक जमाने में पेशावर पाकिस्तान का टॉप एजुकेशन सिस्टम था। क्या आज आप कह सकते हो जो 16 साल से जो पार्टी वहां पे हुक्मरान है, एक मिसाल मुझे आप दे सकते हो कि वहां उन्होंने ये किया है? मैं आपको सैकड़ों मिसाल पीपल्स पार्टी का सिंध बलूचिस्तान में बता सकता हूँ, इसी तरह नून लीग पंजाब में बताई। इनका कोई है आपका? नंबर एक बात। और फिर मैं ये कहता हूँ, जो आपने अली गंडापुर साहब की बात की है कि वो इस्लामाबाद की यलगार के, तो मेरे ख्याल में ये 24 नवंबर से पहले वो एक कोशिश मकबूजा कश्मीर पे क्यों नहीं करते हैं? हो सकता है वहां अगर कामयाब हो जाए तो फिर इस्लामाबाद में जरूर कर ले। और फिर ये यलगार किसकी तरफ से कर रहे हैं? सरकारी मुलाजमीन जो पिछले एहतजाज के बाद उनको 10,000 रुपए दिए, फूल नचावर कर दिए और एक ग्रेड जो है ना उसको तरक्की दी गई है। क्या इस तरह मुल्क चलता है? क्या सरकारी मुलाजमीन को इस्तेमाल करके आप सरकार के ऊपर इल्गार करना चाहते हैं? तो मेरा ख्याल में मकबूजा कश्मीर का मशवरा जो है ना वो मैं देता हूँ, पहले वो ट्राई कर ले, कामयाब होगा तो फिर जरूर इस्लामाबाद में आ जाए। और कादिर साहब, वो वैसे एक चीज़ ये कि इस चीज़ से मैं ज़रूर डिसएग्री करूँगा कि जो ख्वाजा आसिफ है, वो उन्होंने कहा है कि भाई अगर इतना ही मसला है तो बानी PTI जो अपने बच्चे ले आए और सफ़े अव्वल में खड़ा कर दें एहतजाज में। अब मेरे ख्याल से ना इस पे हमें अपनी अदाओं पे ख़ुद गौर करना होगा। हम कहेंगे तो गालिबन कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि माजी में जितने भी एहतजाज हुए, किसी का कोई बच्चा जो है वो मुल्क से बाहर यहाँ आके और उसने एहतजाज में शिरकत नहीं की। आई थिंक ख्वाजा आसिफ साहब इसमें थोड़ा सा ओवर प्ले कर गए। देखिए, मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ की बात आप यकीनन आपकी बात दुरुस्त है। बहुत सारे रहनुमा जिनके बच्चे नहीं होंगे, मगर मैं अपनी पार्टी का बता रहा हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब का बेटा बिलावल, बख्तावर, असफा क्या हुए, तजाद और सब चीज़ों में शामिल नहीं थी। मैं अपनी पार्टी की बात करूँगा, लेकिन ये भी सवाल है, ख्वाजा साहब यहाँ पे गलत कह रहे हैं। तो वो इमरान खान साहब के बच्चे होते तो वो आए आते। वो तो पाकिस्तान को तस्लीम करने को, पाकिस्तानी शरीयत लेने को तैयार नहीं है। और ये तो उनका बीच में मुआहदा हुआ था कि बच्चे उनके पास रहेंगे, वो तो पहले हुआ। तो ख्वाजा आसिफ गलत मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन सारी चीज़ों को लेके क्या ये जो बाकी बच्चे पाकिस्तान के जो सैकड़ों इस वक्त भी 9 मई के केसेस में जेल में बंद है, क्या वो पाकिस्तान के बच्चे नहीं है? क्या वो इमरान खान साहब के बच्चे नहीं है? का आपने देखा शाह महमूद कुरैशी साहब कल ने से बड़ा मुझे दुख हुआ, उसने जो कहा कि ये जो PTI की क़यादत है वो हमारे पास भी आ जाए, वो जाके उमर चीमा के पास भी जाए, वो यास्मीन राशिद के पास भी चले जाए।
तो आप मुझे बताओ, उनको तो उन्होंने यारों मददगार छोड़ दिया है पाकिस्तान के बच्चों को। तो आप मुझे बताओ, वो अपने बच्चे तो ला नहीं सके, ये भी उनके बच्चे जो एक मतलब फिर मरवाने के लिए खड़े। लेकिन मैं दोबारा उस बात को रिपीट कर रहा हूं, क्या इस सारी तहरीक को अली गंडापुर लीड करेगा, बुशरा बीबी लीड करेगी, अलीमा बीबी लीड करेगी, या फिर ओन चौधरी जैसे और लोग उनके बीच में आएंगे और वो लीड करेंगे? चलिए, ये तो वक्त बताएगा कि कौन लीड करेगा। फिल वक्त कादिर मंदोखेल साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान की सियासत जैसे कि आप देख रहे हैं कि रोज़ाना कोई नया मोड़ लेती है। अब कहा जा रहा है कि एहतजाज होगा, लेकिन होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।